आज मैं आपको कैपेसिटर यानी कि संधारित्र और कैपेसिटेंस यानी कि धारिता क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है और आपके घर के पंखे में जो कैपेसिटर लगा होता है उसे आप कैसे चेक कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम सीरीज। माय नेम इज मनीष। सबसे पहले बात करते हैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस यानी कि संधारित्र और धारिता की। कैपेसिटर एक पैसिव इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। पैसिव एलिमेंट का मतलब यह है कि कैपेसिटर अपने अंदर से कोई भी वोल्टेज या करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, यानी कि कैपेसिटर एक पैसिव एलिमेंट है। पैसिव एलिमेंट या पैसिव कंपोनेंट एनर्जी को वोल्टेज या करंट के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं या फिर उनका यूटिलाइज कर सकते हैं। पैसिव एलिमेंट के एग्जांपल हैं रजिस्टर, कैपेसिटर तथा इंडक्टर, यानी कि प्रतिरोधक, संधारित्र तथा प्रेरक। जर्मनी के वैज्ञानिक इवॉल्ड जॉर्ज वॉन कलेस्ट ने कैपेसिटर यानी कि संधारित्र का इन्वेंशन किया था। कैपेसिटर को आप एक स्मॉल छोटी रिचार्जेबल बैटरी की तरह समझ सकते हैं जो कि बहुत ही कम समय में चार्ज हो जाता है तथा बहुत ही कम समय में डिस्चार्ज हो जाता है। कैपेसिटर को कंडेंसर भी कहते हैं, यानी कि संधारित्र को कंडेंसर भी कहते हैं। एक कैपेसिटर के कंस्ट्रक्शन को आप एक सैंडविच की तरह समझ सकते हैं। जिस प्रकार एक सैंडविच में दोनों साइडों पर ब्रेड होती है तथा दोनों ब्रेडों के बीच में सैंडविच का अदर खाने वाला मटेरियल रखा होता है, उसी प्रकार कैपेसिटर यानी कि संधारित्र में दो कंडक्टर प्लेट होती है जिसके बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल रखा होता है जिसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी कहते हैं। यह डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है, जैसे पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, रबर एटसेट्रा। इस प्रकार कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर सकता है और कैपेसिटर की इस प्रॉपर्टी को कैपेसिटेंस कहते हैं, यानी कि संधारित्र के विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित कर सकने की गुण को धारिता कहते हैं। यानी कि कैपेसिटर मटेरियल का नाम है तथा कैपेसिटेंस उसकी प्रॉपर्टी। कैपेसिटर का एसआई यूनिट फैराड है, यानी कि कैपेसिटर को हम लोग फैराड में मेजर करते हैं। फैराड कैपेसिटेंस मेजर करने की एक बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए फैराड के स्थान पर मिली फैराड, माइक्रो फैराड, पिको फैराड, नैनो फैराड या फिर इस प्रकार की छोटी यूनिट का यूज किया जाता है। कैपेसिटेंस को हम लोग इस फॉर्मूले से पा सकते हैं, C = ε0 A/d। यहाँ पर C कैपेसिटेंस है, A एरिया ऑफ कंडक्टिंग प्लेट है तथा D दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस यानी कि दूरी है। यहाँ पर ε0 एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है जिसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू अलग अलग कैपेसिटर के लिए अलग अलग होगी। यहाँ पर मैंने कैपेसिटर को दिखाया है जो कि फैन यानी कि पंखे के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि जो पंखों में कैपेसिटर लगे होते हैं उसे हम चेक कैसे करें, वो ठीक है या नहीं। यहाँ पर मेरे हाथ में एक कैपेसिटर है जो कि फॉल्कन कंपनी का है। इस कैपेसिटर की वैल्यू 2.5 माइक्रोफैराड है। पंखों के अंदर जो कैपेसिटर का यूज होता है उसकी कैपेसिटी जनरली 2 से लेकर 2.5 माइक्रोफैराड तक होती है। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर स्विच बोर्ड आप देख रहे होंगे, तो इस स्विच बोर्ड के अंदर सॉकेट में कैपेसिटर के दोनों तारों को लगाकर कैपेसिटर को चार्ज कर लेंगे। कैपेसिटर को कुछ देर के लिए ही कनेक्ट करेंगे और जैसे ही कैपेसिटर के दोनों तारों को लगाएंगे कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर के चार्ज होने का मतलब कि कैपेसिटर अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेगा। चूंकि हम जानते हैं कि कैपेसिटर एक पैसिव एलिमेंट है, यानी कि यह अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है। तो अब जो एनर्जी स्टोर हो गई है, अब उस एनर्जी को डिस्चार्ज करना है, यानी कि उस एनर्जी को रिलीज करना है। तो जो अभी कुछ देर पहले आपने कैपेसिटर को चार्ज किया था तो उसके दोनों तारों को आप आपस में एक दूसरे से मिलाएंगे। जैसे ही आप कैपेसिटर के दोनों तारों को आपस में टच करेंगे तो एक ब्लास्ट होगा और एक आवाज आपको सुनाई देगी तथा कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अगर कैपेसिटर के दोनों तारों को टच करने पर आवाज तेज होती है तो इसका मतलब यह है कि कैपेसिटर सही है, यानी पंखे का कैपेसिटर ठीक है। अगर आवाज बहुत कम होती है तो इसका मतलब यह है कैपेसिटर बेकार हो गया है और आपको पंखे में एक नया कैपेसिटर लगाने की जरूरत है। अगर आपका फैन स्लो चल रहा है तो जनरली कैपेसिटर की वजह से ही होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की, यानी कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक सेरामिक कैपेसिटर है। सेरामिक कैपेसिटर का आकार छोटा होता है तथा इनकी कैपेसिटी भी कम होती है और ज़्यादातर यह इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। यह एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है जो कि आपके सामने दिखाया गया है। इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है तथा इनका साइज भी सेरामिक कैपेसिटर की तुलना में बड़ा होता है। ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का यूज किया जाता है। उसी प्रकार
कुछ फिल्म कैपेसिटर भी होते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक फिल्म कैपेसिटर को दिखाया गया है। कैपेसिटर के नेक्स्ट पार्ट वीडियो में मैं आपको कैपेसिटर के सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन के बारे में बताऊंगा तथा कैपेसिटर को कैपेसिटेंस मीटर्स की मदद से मेजर करके दिखाऊंगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, नहीं तो डिसलाइक करिए एंड कमेंट करिए। चैनल पर अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एम सीरीज वीडियोज।